बिहार में जो भूमि सर्वे शुरू की गई क्या है, क्यों कराना चाहिए लोगों को? देखिए, बिहार पे भूमि सर्वे अभी वर्तमान समय में लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। 1901 में सर्वे होने के बाद बिहार के लगभग बहुत से ज़िले में सर्वे हुआ, लेकिन 12 जिला ऐसा रह गया था जिसमें कि उसके बाद से सर्वे नहीं हुआ। और अब जो सरकार ने नोटिफिकेशन किया 2011 में, उसका एक्ट बनाया और उसी आधार पर काम शुरू हुआ। और सर्वे इसलिए कराना ज़रूरी है कि बहुत लोगों के जो प्रॉपर्टी थे, वो जो खानदानी प्रॉपर्टी चले आ रहे थे, मरौसी भूमि जिसको कहते हैं, भूमि है, मकान है, ये उसके दादा परदादा और उससे भी ऊपर के पीढ़ी से 6 किसी का 7 पीढ़ी बीत चुका है और उन्हीं के नाम से पूरा ये जमाबंदी चल रहा था, उन्हीं के नाम से वो खतियान चल रहा था। तो वर्तमान समय में सर्वे कराना बहुत ही ज़रूरी था कि इन सभी लोगों को जो वर्तमान समय में उसके हकदार हैं, उसके नाम से एक रिकॉर्ड सरकार के पास बन सके। इसके लिए सरकार ने सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण कराया डिजिटल के रूप में, और उससे वहीं से एक ग्राफ तैयार हुआ ज़मीन का। और उस ज़मीन को ग्राफ करने के बाद सरकार ने कर्मचारी को भेजकर उस बंदोबस्त पदाधिकारी को बनाया गया। नीचे स्तर से लेके, एक कैंप से लेके जिला स्तर तक के तमाम पदाधिकारी को इसके कार्य करने के लिए उसको नियुक्त किया गया। और उन लोगों ने स्पॉट पे जाके प्लॉट वाइज नया खेसरा का उसमें नंबर दे दिया और किसके दखल कब्जा में है, वो एक फेज़ का काम सरकार ने कर लिया। अब उन्होंने शुरू किया है कि उस ज़मीन से संबंधी कागजात को जमा करना, और कागजात जमा करने के बाद अब उसका नक्शा का कटिंग जो होगा, नक्शा काटने के बाद ऑन स्पॉट सभी को उसका हक मिलेगा। और सभी जो वर्तमान समय में जो भूधारी के जो क्या कहते हैं वंशज हैं, उन लोगों के नाम से वह खतियान तैयार हो जाएगा। जी, सर्वे में किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी? सर्वे में मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट है कि किस आधार पर हम ज़मीन पर दावा करते हैं। जो पहला दावा है खतियान के आधार पर, दूसरा होगा कि किसी को दान से मिला होगा तो दान पत्र होगा, कोई आदमी खरीद किए होंगे तो उसका कबाला होगा, किसी को ज़मींदारी उन्मूलन से पहले ज़मींदार ने सेटल कर देता था ज़मीन को, वो सेटलमेंट का पेपर होगा, या सरकार के द्वारा जब पर्चा किसी को मिला है वो पर्चा से होगा। तो यही सब जो टाइटल का डॉक्यूमेंट है, ये तमाम डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और पड़ेगी अभी सर्वे में। अभी तो लोग बताते हैं कि बहुत के पास खतियान नहीं है, दान पत्र है, वो खो गया है, तो इसे जमीन मालिक का क्या होगा? हाँ, ये थोड़ा सा समस्या का, इसी समस्या का समाधान जो है सरकार भी खोज रही है। और ये आपत्ति सरकार के कार्यालय से लेकर सरकार के मंत्रियों तक इसका आपत्ति दिया जा चुका है कि जिसका खतियान बहुत जगह है कि सरकारी रिकॉर्ड में भी खतियान फटा हुआ है। तो सरकार ने उसकी व्यवस्था की है कि 2-3 रजिस्टर और हुआ करते थे, जो फील्ड बुझावन था, खेसरा पंजी था, इस सबों को मिला के डिजिटल किया जा रहा है कि आम लोगों को इसमें दिक्कत नहीं हो। अगर जिन लोगों का खतियान ये कहते हैं कबाला है या दान पत्र है या सेटलमेंट का पेपर खो गया है, फट गया है, जल गया है, हाँ भाई ये बात है कि बहुत सारे क्षेत्र में बाढ़ आए थे, बाढ़ में किसी का गल गया है, तो ऐसे लोगों का जो प्राप्त करने के लिए उसके जमाबंदी से कहा गया कि उसका मिलान किया जाएगा कि जमाबंदी किसके नाम से चल रहा था और जमाबंदी किस आधार पर चला है। अगर जमाबंदी सही आधार से बनाया गया होगा तो उस आधार पर ही उन लोगों का सर्वे नए रूप में हो जाएगा। अगर कोई आदमी ज़मीन का सर्वे करना चाहेगा तो उसके लिए उनको क्या क्या करना है? सर्वे जो अगर कराना चाहेगा तो अभी हर पंचायत में एक कैंप बना है सर्वे के लिए, और उसमें एक सर्वे के पदाधिकारी हैं और एक उसमें कानून गो की बहाली है, एक अमीन है। 3 आदमी वहाँ पर 3 लोग रहते हैं और वो लोग कहते हैं कि फॉर्म जो है 2 भर के वहाँ जमा करना है, जिसमें वंशावली है और पेपर जो आप जिस आधार पर ज़मीन का दावा करते हैं वो पेपर लगा के उसमें देना। ये आम लोगों की ये धारणा है कि ये भूमि सर्वे रुक जाएगा, आप क्या कहते हैं? नहीं, लगता नहीं है कि जिस तरह की स्थिति बन रही है इसमें भूमि सर्वे रुके।
हाँ, इसमें सरकार ने भी जो एक डेडलाइन तय किया था उस डेडलाइन को बढ़ा दिया है। फिलहाल 3 महीना के लिए कहा गया कि हम बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ मंत्रियों का स्टेटमेंट है, सरकार की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि जब तक यह काम नहीं होता है तब तक यह चलना चाहिए। तो हमें लगता है कि यह काम जो है सरकार पूरी तरह से इसमें तैयार है और इसको पूरा करने के लिए है। एक ज़मीन में 3 हिस्सेदार हैं, तो तीनों को कागजात जमा करना होगा, अपना अपना हिस्सा दिखाना होगा। या तो एक ही साथ अगर तीनों मिलके देते हैं कि ये इतना हमारा प्रॉपर्टी है, बंसावली ये है हमारा, और इसमें हम तीनों का बराबर शेयर है, और सब तीनों का उसमें अगर सिग्नेचर करके दाखिल कर देते हैं तो एक ही फॉर्म दाखिल करने पर तीनों का काम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, 3 हैं, तो 3 मान्यताएं हैं, तीनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो अपना अपना फिर बंसावली बना के और अपना अपना हिस्से को दिखा के वो दाखिल करेंगे। यानी आम आदमी को भूमि सर्वे में हिस्सा लेना ही चाहिए। लेकिन एक जो लूप होल है सरकार के पास, जो उस कानून के विपरीत होगा कि अगर ये भू सर्वेक्षण करने में अगर यथा स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो बहुत बड़ी घटनाएं जैसे बिहार में 2 जगह हो चुकी है। एक जगह आप बिहार शरीफ में ये नवादा की घटना है, जहां पर खतियान के आधार पर लोगों ने दावा किया कि वहां पर खतियान उन लोगों के पास था जिनके दखल कब्जा नहीं था, और 100 वर्षों के करीब से वहां पर एक गांव पूरा बसा हुआ था, 80 आदमी का परिवार, 80 परिवार वहां बसा हुआ था। उसको जला दिया गया, तोड़ दिया गया, इसलिए कि हमारा दखल कब्जा है। तो सरकार का लॉ भी है कि सरकारी भूमि को अगर 30 साल तक कोई अवैध रूप से भी कब्जा करके रखा है तो उस पर एडवर्स पोजीशन का कानून देश में है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। दूसरा है कि कोई प्राइवेट लैंड को अगर 12 साल तक कोई डिस्पोजेस्ट करके रखा है ओरिजिनल मालिक को, तो वो भी जो होता है कि उस पर उसका दखल कब्जा है जिसको साबित कर सकता है, तो वहाँ भी उसी का वह ज़मीन हो जाता है। तो सरकार को ये 2 बातों को ध्यान में रखना हो। किशनगंज में भी इसी तरह की घटना हुई कि दूसरे लोग वहाँ पर चले गए प्रशासन की मदद से, प्रशासन के लोग भी वहाँ पर घायल हो गए, क्योंकि जो बरसों बरस से रहते चले आ रहे हैं। हाँ, मानता हूँ कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन उसके खानदान के लोग 3 पीढ़ी से ज़मीन पे रहते आ रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार को बहुत ही सहूलियत से देखना पड़ेगा, और जो कानून है अपने देश में एडवर्स पोजीशन का, उसको ध्यान में रखते हुए अगर सर्वे किया जा रहा है तो गरीब को भी मदद होगी, गरीब को किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी, और आम आवाम को इससे बहुत फायदा भी होगा।